जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या दर्शाता है? जो रिलेशंस दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रिलेशंस। जो किसके बीच में, किनका क्या रिलेशंस है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक त्रिभुज आता है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? ये जो कोण होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है, इसका अगर हम कोण अगर सी लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि थीटा, तो आपका ये ऑलवेज ये जो एसी है, जो हमेशा क्या है? हाइपोटेनस यानी कि सबसे बड़ी भुजा है, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। इसे कहते हैं हाइपोटेनस यानी कि इसे हिंदी में कहोगे आप कर्ण, ठीक है। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, ठीक है। और ये हो गया एजेंट द साइड, यानी कि इसे आप बेस ही बोल सकते हो। बेस, बेस का मतलब आधार, ठीक है ना। जिसपे त्रिभुज टिका रहता है, ठीक है ना, त्रिभुज, उसे ही कहते हैं आधार यानी कि बेस, ठीक है। अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है ना, उसे ही कहा जाता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और जो खड़ा रहता है उसे हम कहते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जिसपे त्रिभुज अटका रहता है उसे कहते हैं हम बेस यानी कि आधार। अब बात आती है जो अब रिलेशंस क्या है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा एक चीज, पंडित बद्री प्रसाद यानी कि PBB हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हमेशा याद रख लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, यानी कि PBB HHB और SCT, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब देखिए इन सबों में रिलेशंस क्या है, मैं आपको इस सबका रिलेशंस दिखा रहा हूं। जो रेशियो इनका और इनका क्या रेशियो है, इनका क्या रेशियो, मतलब सभी में, सभी के साथ सबका क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशंस है। वो रिलेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन, अब यहाँ समझने वाली बात एक चीज और है, जो आप देखेंगे, जो एंगल्स में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल में, सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि AB बटा का AC। ये पूरा निष्पातियां, इसे कहते हैं निष्पातियां का सूत्र भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ देगा एग्जाम में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? यानी कि लंब बटे कर्ण। ऐसे करके पूरा 6 के 6 फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं, जब आप एंगल, यानी कि एंगल आप क्या लियो, थीटा ये लियो, एंगल सी लियो। अब देखिए इसका एंगल हम चेंज करते हैं, तब इसका क्या होगा? जब एंगल आपका ये रहेगा थीटा, ठीक है ना, तब आपका सेम तो होगा। बट जब ये आप एंगल चेंज करते हैं, एंगल आप ये कीजिएगा, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। आपका जो ये बेस है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्यों? अब देखिए ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस। जब आपका एंगल चेंज हो जाता है, जो ही एंगल चेंज होगा तो क्या होगा? उसकी लंब और आधार में चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा, क्योंकि कर्ण यानी कि सबसे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे कोई बड़ी भुजा है तो वो है कर्ण, इसलिए कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण अपने स्थान पे फिक्स रहता है। बट परपेंडिकुलर और क्या कहते हैं, बेस, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। अब देख सकते हैं जो एंगल सी था, तो ये क्या था? बेस था। लेकिन एंगल जब ये ए हो गया, तब ये बन गया बेस। कौन सा? ये वाला जो खड़ा था वो। इसलिए बेस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्स में आपको 8.1 का जो कुछ क्वेश्चंस होता है ना, वो मैं आपको करा देता हूं। अब देखो, अब एक्सरसाइज 8.1 आपको हम करवा रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज? 8.1। इसमें थ्योरेटिकल क्लास में ही करा देते हैं। अब देखो क्या रहा है, क्वेश्चन है, जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण हो, तो AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है जो साइन A और कॉस A, साइन C दूसरा है क्वेश्चन नंबर, साइन C और कॉस C। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एक कोण होगा 90 डिग्री। क्या कह रहा है? कोण बी समकोण यानी A B और C, ठीक है। अब कह रहा है जो AB बराबर कितना है, जिसमें कोण 20 समकोण होना चाहिए, ठीक है। और AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो AB बराबर हो गया आपका 24 सेमी और BC बराबर आपको हो गया 7 सेमी। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले AC आपको निकालना होगा। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है? AC यानी H बराबर आपका क्या हो जाएगा? इसे H कहते हैं हाइपोटेनस,
यानी 24 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आप प्लस का 7 का स्क्वायर। अरे ऐसे नहीं तो भी तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपका क्या होता है फॉर्मूला, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। अब कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण के नहीं एच का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया 24 का स्क्वायर और प्लस का आधार हो गया आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी कि 576 और प्लस ये हो जाएगा 77, 49 इन दोनों का लीजिए 625, यानी एच स्क्वायर बराबर 625, एच बराबर कितना अंडर रूट 625, बाहर आएगा तो हो जाएगा ये आपका 25, यानी एसी बराबर कितना आ गया, एसी बराबर आपका हो गया है, एसी बराबर हो गया आपका 25, ठीक है। तो अब कहता है जो ऑप्शन नंबर 1 पहला है, जो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, साइन ए यानी एंगल कौन सा ले रहा है, एंगल ये ले रहा है, ये आपका होगा कितना निकलने के बाद 25 ना। आप ऐसे लिख भी सकते हो, जो देखिए एच बराबर हो गया आपका 25, बी बराबर हो गया आपका 7 और पी बराबर आपका हो गया 24, ठीक है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए यानी एंगल ये ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना, अभी बताए थे ना एजेंट एजेंट। अब साइन ए यानी एंगल पी बाई एच होता है, पी कितना हो जाएगा 7, एच कितनी हो जाएगी 25। उसके बाद कह रहा है कॉस ए, क्या कह रहा है कॉस ए, एंगल ये ले रहा है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, मतलब अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है थ्योरी में, क्या होता है बी बाई एच, इसका बी कितना हो जाएगा 24 और बटे का एच कितना हो जाएगा यानी कि 25, यानी ऑप्शन नंबर, यानी ये क्वेश्चन आपका डील हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपको हम कंप्लीट कराते, बट तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको हम कंप्लीट करा ही देते, बिकॉज आपको एंगल्स में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, यानी कि साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी यानी एंगल कौन सा ले रहा है, एंगल अब ये नहीं लेंगे, एंगल अब ये लेंगे तो एवरीथिंग सेम रहेगा, वही बेस हो जाएगा, यानी साइन सी पी बाई एच यानी कि 24 अब बटे कितना हो जाएगा 25, क्योंकि साइन थीटा साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, एंगल वही है। अब कॉस सी यानी कितना बी बाई एच, अब बी कितना हो जाएगा 24, एच कितना हो जाएगा 25, आप चेक कर सकते हैं। फिर अगले देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, जो आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। कॉट आर की सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए क्यू आर चाहिए, तो अब क्यू आर निकालेंगे, क्या करते हैं क्या फॉर्मूला लगता है इसके स्क्वायर माइनस की इसके स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 169 माइनस का 144, यानी कितना क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि 25, ठीक है, माइनस करने में 25 आता है, यानी क्यू आर का स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 25, यानी क्यू आर, यानी कि क्यू आर बराबर 5, यानी क्यू आर की वैल्यू कितना आया है 5 आया है। अब देखिए इसमें सबका वैल्यू हमको रखना है। अब इसमें एंगल कौन सा ले रहा है tan p ले रहा है, यानी एंगल ये ले रहा है, पहले सबसे पहले एंगल ये ले रहा है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है p बाय b, तो p कितनी हो जाएगी, अब देख लीजिए p की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, एंगल ये है तो ये हो जाएगा 5, अब b की वैल्यू बाय 12 माइनस, अब कॉट आर यानी कि एंगल अब ये नहीं, एंगल अब चेंज हो जाएगा, एंगल ये है तो ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, कॉट आर बराबर क्या होगा यानी p बाय b होता है ना 10 का, तो कॉट का क्या होता है b बाय p, तो b कितना हो जाएगा 5, अब बटे का p कितना हो जाएगा 12, यानी इससे कैलकुलेशन करने में बार 12 यानी 5 माइनस 5 यानी कि 0 बटा 12, और किसी भी यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा सीधे 0। ठीक, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है जो साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि निकालिए। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है ए बी और सी, तो साइन ए बराबर एंगल ये ले रहा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, एंगल ये रहा है तो p बाय एच, यानी p बाय एच फॉर्मूला होता है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे साइन ए बराबर है 3/4, यानी p बाय एच बराबर 3/4, यानी p कितना हो जाएगा, p आपका कौन सा ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये ले रहा है तो p हो जाएगा आपका 3 और h की वैल्यू हो जाएगा 4। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ए बी, ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप कौन सा, ए बी स्क्वायर बराबर का ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर यानी कितना 4 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा बी सी यानी 3 का स्क्वायर, चौका 16 माइनस का 3 3 9, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर
ए बी बराबर कितना हो जाएगा 16 में से गया तो अंडर रूट 7, बिकॉज इधर स्क्वायर उधर जाकर के रूट बदल जाएगा, यानी कि रूट अंडर 7, यानी हो गया आपका ये रूट 7। अब कहता है कॉस ए और टेन ए का मान, ठीक है ना। तो नाउ कॉस ए बराबर यानी एंगल कितना हो जाएगा, एंगल वही हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो बी कौन सा हो जाएगा, यानी कि रूट 7 अब बटे एच की वैल्यू बाय 4। उसके बाद है टेन ए यानी एंगल वही ले रहा है, तो टेन ए पी बाय बी, तो पी बाय बी यानी कितना रूट 7 बटे का 3। चलिए इनका भी क्लियर होगा, खात्मा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान, मतलब सब सेम क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप नॉर्मली बना सकते हो। देखो कितना 15 कॉट ए बराबर का 8, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बट्टे 15। ओ माय गॉड, फिर से ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, इसका नाम ए बी और इनका नाम सी। डू यू नो अबाउट द एंगल भी, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉट ए एंगल कौन सा ले रहा है भैया, एंगल ये ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब, यानी कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाय पी। तो बी कितना हो गया, बी बराबर कितना हो जाएगा 8, आप पी कितना हो जाएगा आपका 15। आपको चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए आपको एसी, क्योंकि घर में लगवाना है एसी ना, इसलिए एसी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ओ सॉरी ठंडी आने वाला ना अभी, अब एसी नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए हीटर चाहिए, ठीक है, मैंने गलती बोल दिया। अब देखो अब एसी फाइंड करते हैं, एसी बराबर क्या होगा 8 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस का 15 का स्क्वायर, यानी कि कितना 64 प्लस का 15 का 225, यानी कि कितना 982 यानी 289। एसी बराबर कितना हो गया आपका, एसी बराबर इसको बाहर निकालिएगा तब आपका हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा आपका, एसी बराबर आपका हो गया 17। तो कहता है साइन ए और सेक ए का मान निकालें, इसलिए साइन ए बराबर एंगल वही चल रहा है, एंगल वही है, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाय एच, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा 8, नो भाई 15 होगा, बिकॉज एंगल वो है ना। एच की वैल्यू कितना ये निकाले थे 17, यानी इतना हो गया। उसके बाद है सेक ए बराबर कितना होगा, एंगल वही ले रहा है, एंगल ए वाला है, तो सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस क्या होता है बी बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाय बी, एच बाय बी। एच की वैल्यू कितना 17, बी की वैल्यू 15, यही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ए बी और ये सी। अब कहता है 3 कॉट ए बराबर 4, यानी 3 कॉट ए बराबर का 4। अब क्या करना है, तो क्या होगा कॉट ए बराबर का 4/3। कॉट ए के बराबर एंगल कौन सा ले रहा है, एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया ना, लेकिन ये एंगल ये ले रहा है, तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 10 का पोजीशन है, ओके, पी बाय बी यानी कि बी बाय पी, ठीक है ना। तो बी कितना हो गया, बी सी हो गया, यानी 4 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका निकल जाएगा आपका एसी बराबर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस का 3 का स्क्वायर, ओके, यानी कि अंडर रूट 16 प्लस का 9, यानी कि कितना 25 बाहर निकले पे, यानी एसी बराबर कितना 5 आ गया। अब कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक बराबर दोनों का इक्वल करने की, ठीक है ना। अब एसी बराबर यानी कि क्या होगा, यानी इसको एच मान लेंगे ना, यानी एच बराबर एसी। अब बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर अब क्या हो गया 4, और उसके बाद पी बराबर कितना हो गया, ये वाला पी यानी 3, सब लिख लें। अब इस पर सीधे क्या कर देना, हमको पुट कर देना, यानी कि कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, एंगल यही रहेगा 10 स्क्वायर, 10 बराबर 10 बराबर क्या होता है पी बाय बी, यानी कि पी बाय बी का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस का पी बाय बी का स्क्वायर बराबर कॉस बराबर क्या होता है बी बाय एच, ओके। तो बी बाय एच का स्क्वायर माइनस साइन पी बाय एच का स्क्वायर। एंगल सबका सेम है, क्या एंगल, सबका एंगल ए है। अब देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी की वैल्यू ये आपका हो गया ना पी, यानी 3, अब बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 किसकी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस अब कितना हो जाएगा पी, यानी कि कितना 3/4 की स्क्वायर बराबर बी कितना हो जाएगा 4, एच की वैल्यू
एच की वैल्यू देख सकते हैं 5, ठीक है। इसकी स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन है तो साइन के लिए पी क्या हो जाएगा, साइन के लिए पी ये हो जाएगा, ठीक है ना 3, आप बाय में कितना हो जाएगा 5 का यानी इतना का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 माइनस 3 3 जा 9 4 16, अब टेक हो जाएगा 1 प्लस का 3 3 जा 9 4 4 16 बराबर का 4 बाय सॉरी 16 बाय 5 25 माइनस 25। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, अगली स्टेप आपका हो जाएगा इसी का काम करना, जो 16 बन जा 16, ठीक है। 16 में से 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, कितना 7 बाय 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 यानी 25 बाय कितना 16 बराबर का मेन इक्वल टू है, ये मेन वाला इक्वल से ये वाला। अब ये हो जाएगा आपका करने के बाद कितना 25, अब 16 में से 9 को माइनस करके कितना होगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 16 से काट देंगे तो बचेगा कितना, यानी 7 बाय 25 इक्वल टू 7 बाय 25, ये दोनों इक्वल आ गया ना। अब ये पूछ रहा था ना है या नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, यस दिस इज पॉसिबल, यस ये दोनों क्या है इक्वल्स। आप ऐसे सब ले सकते हैं। करेंगे पी क्यू आर में जिसका कौन कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो पी आर प्लस क्यू आर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो इतना बराबर इतना दिस दैट। चलो अब देख लेते हैं, ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे देंगे हम क्यू, ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम आर, इसका नाम दे देंगे हम पी, ठीक है, इसका नाम दे पी, इनका नाम आर। अब पी क्यू बराबर कितना है 5 सेमी है, और कह रहा है जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यानी पी आर प्लस का क्यू आर बराबर का 25 सेमी। तो अब करना क्या है, तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर। तो अब पाइथागोरस में तो आता ही होगा आपको, पाइथागोरस फॉर्मूला से, अब पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होता है, जो पी आर स्क्वायर बराबर यानी कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू पी स्क्वायर, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं, जो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना है, क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, अब ए माइनस बी का होल नो, ओके, तो 625 यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 50 क्यू आर बराबर का क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 25। अब क्या करेंगे हम, काट दीजिए, ये भैया कट जाएंगे ना। अब क्या होगा, अब 625 और ये प्लस कितना के माइनस का कितना 25 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस का 50 क्यू आर, यानी कि 600 बराबर का 50 क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर का 600 बट्टे का 50, 0 0 कैंसिल 12 5 60, यानी क्यू आर बराबर का आ गया कितना 12, क्यू आर बराबर कितना है, ये आ गया आपका 12। नाउ क्यू आर बराबर 12, ठीक है ना, क्या हुआ क्यू आर बराबर आया 12, अब क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो पी आर निकलेगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस का कितना 12, यानी कि ये आपका आ जाएगा 13, यानी कि पी आर बराबर कितना आ गया 13। अब क्या कहता है साइन पी की वैल्यू निकालने के लिए, नाउ साइन पी कॉस पी और टेन पी कॉमन, तो साइन पी यानी एंगल कौन सा ले रहा है, बस सिंपल सी है, बहुत सिंपल है, एंगल पी ले रहा है ना, तो साइन पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पी की वैल्यू आपका हो जाएगा, एंगल ये ले रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, तो पी की वैल्यू कितना 12, एच की वैल्यू कितना पी आर एच है 13, ठीक है। अब कॉस पी एंगल यही है बी बाय एच, यानी कितना 5 बट्टे का एच की वैल्यू कितना 13, और टेन पी यानी पी बाय बी यानी कि 12 बट्टे का 5, यही हो गया आपका आंसर। लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।
अब देखेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्य है और कौन असत्य है उसकी गाथा पुष्टि करने। तो पहला क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 10a बराबर, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो 10a, ठीक है ना, ABC। अब कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है p/h। अब कितना रख ले, 12 बट्टा कुछ रख ले, h की हमेशा क्या होगा, अगर ये होगा तो h बड़ा होगा, 3/9 रख लेते हैं, ठीक है ना, 1/3। तो 10a का मान 1 से सदैव कम होगा या ज्यादा रहेगा, गलत है ना, ज्यादा होगा, तो इसका क्या होगा, ये होगा असत्य। क्या होगा, असत्य, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कोण ए का किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर, सबसे पहले आप देखेंगे सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का ना, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर b/h, यानी h बट्टे क्या, h बट्टे का b। ओके, अब देख सकते हैं जो h बट्टे का b, अगर ये 12h रखते हैं तो ये 5, तो ये निकालेगा कितना आएगा, यानी कि ये परफेक्ट कर रहा है, ये सही कह रहा है ना, जो ऊपर में क्या है 12 है, नीचे में 5 है, यानी h क्या है, बेस से बड़ा कौन है, कर्ण बड़ा है, इसलिए ये कोण ए के किस मान के लिए, से के बराबर इतना, हाँ ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो कोण ए के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, ये कोसेंट के लिए इसका संक्षिप्त रूप है नहीं, ये किसका है, कोसेक के लिए है, तो ये हो गया आपका असत्य। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो कॉट ए का गुणनफल है, तो बिल्कुल नहीं है भैया, कभी हो ही नहीं सकता गुणनफल। इन दोनों क्या है, जो सिर्फ वैल्यू है जो हम रख सकते हैं थीटा के तौर पे, इसको हम रखते हैं, ये नहीं जो इनका ये गुणनफल है, ये भी हो गया आपका असत्य। देख रहे हो ना विनोद, कितने मेहनत से बना रहे हैं वीडियो, लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। अगर हम 4/3 रखते हैं, अगर 3 निकालते हैं तो ये पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये भी असत्य। चलिए हे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि क्या पता दोस्त आपकी एक शेयर से अच्छा अंक अर्जित कर ले, ठीक है ना। जो 2023 में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।